जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमडी हाउस। एक और वीडियो बनाने के लिए हम जा रहे हैं, पावर सप्लाई रिलेटेड ही है, जिसमें पावर सप्लाई टेस्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक पावर सप्लाई चेक की थी, अपने जो खुद हमने टेस्टर बनाया था उसके साथ हमने चेक की थी। काफ़ी पुरानी बात होगी, आई थिंक 7-8 महीने होंगे। वो MSI की B650BNL 80+ ब्राउन्स वाली पावर सप्लाई थी। तो आज जो वीडियो हम बनाने के लिए जा रहे हैं, अगेन हमारे पास एक पावर सप्लाई है जो कि MSI की 80+ पावर सप्लाई है। A500DN मॉडल है इसका, A500DN 80+ वाइट पावर सप्लाई है। ठीक है, तो इसकी हम टेस्टिंग करेंगे आज। तो अनबॉक्सिंग करते हैं और वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ से चीज़ें ऑन कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ये पावर सप्लाई है जी। ठीक है, ये इसकी पावर केबल है। ठीक है, ब्रांड न्यू पावर सप्लाई है, सील्ड है। ठीक है, ये इसका सीरियल नंबर है जी। श्योर है बहुत छोटी रेजोल्यूशन है। आप? ठीक है, अच्छा जी। सबसे पहले 500 वाट की पावर सप्लाई है, तो हम 250 वाट का इसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे। और ये 80+ पावर सप्लाई है, और 80 एक्सटेंडेड के मुताबिक जो इसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए 50% लोड के ऊपर, वो 85% एफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रॉन्ज की आपकी 88% एफिशिएंसी होती है। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई को ऑन करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारी पावर सप्लाई जो है वो ऑन हो गई है। ठीक है, और 50% इसके ऊपर लोड जो है हम 250 वाट का लोड जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, 250 वाट का लोड मैंने अप्लाई कर दिया, जो कि 50% बनता है 500 वाट का। और अभी हम इसको 5 मिनट टेस्ट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आपको रेगुलेशंस वगैरह, रिपल वगैरह चेक करवाएंगे, सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताएंगे। ठीक है, और ये पावर सप्लाई जो है मार्केट में काफ़ी चल रही है आजकल। MSI की जो 500DN पावर सप्लाई इसका मॉडल है। ठीक है, और तकरीबन 10,000 से 10,500 11,000 के दरमियान मार्केट में सेल हो रही है। तो ये हमारे पास भी स्टॉक आया था, तो हमने कहा कि हम भी इसका स्टॉक रख लेते हैं, क्योंकि कस्टमर वगैरह इसको डिमांड करते हैं। तो लेकिन हमारा ये क्राइटेरिया ये है कि हम जो पावर सप्लाई हमारे पास आती है, ठीक है, तो हम उसको सेल अपने स्टॉक में ज़्यादा क्वांटिटी में बाई नहीं करते। पहले हम उसको चेक करते हैं, अगर हमारे मेयार के मुताबिक पूरा उतरती है, 80 स्टैंडर्ड के मुताबिक पूरा उतरती है, तो हम उसको अपने स्टॉक में रखते हैं। तो हमने कहा चलो इसको सप्लाई को रिव्यू भी कर लेते हैं और साथ टेस्ट भी हो जाएगी। अगर हमारे मेयार में पूरा उतरती है, 80 स्टैंडर्ड के मुताबिक पूरा उतरती है, तो हम इसको अपने स्टॉक में रख भी लेंगे। ठीक है, तो आज हम इसी हवाले से हम वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, टाइम जो है कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, 5 मिनट कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम वोल्टेज रेगुलेशन पे आ जाते हैं। जो 12 वोल्ट की रेल्स है हमारी, वो बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है, और फिर माइनर रेल्स की तरफ आ जाते हैं। ये हमारी 5 वोल्ट की रेल है, जो कि 4.99 के ऊपर, इसकी लोअर लिमिट जो है 4.7 है। ये हमारी 3.3 की रेल है, जो कि 3.32 के ऊपर है। ठीक है, इसकी लोअर लिमिट 3.1 है। लोअर लिमिट से मतलब ये है कि जो इससे नीचे रेल नहीं जानी चाहिए। और ये हमारी 5 वोल्ट VSB की रेल है, जो कि 5.05 के ऊपर है। अब हम एफिशिएंसी के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, 240 वोल्ट हमारी जो है इनपुट है। ठीक है, और 50% लोड के ऊपर जो 80+ की एफिशिएंसी होती है, वो 85% होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 83.7, हम इसको 84 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी में बस ठीक है, हम कह सकते हैं कि कोई इतना नहीं है, क्योंकि ठीक है एफिशिएंसी 85 होनी चाहिए। 84 समथिंग कुछ आ रही है तो सही है। और उसके बाद हम पावर फैक्टर पे आ जाते हैं। 0.958 पावर फैक्टर है, जो कि बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हर रेल के अक्रॉस हम रिपल चेक करेंगे। जिस तरह अभी आप LCD पे देख सकते हैं, जो ऑर्थोस्कोप का के ऊपर रिपल है, वो 12 वोल्ट का रिपल है, जो कि एवरेज हमें मिल रही है 17 मिली वोल्ट। ठीक है,
17 मिली वोल्ट एवरेज हमें मिल रही है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सिग्नल चेंज करेंगे, हम 5 वोल्ट के रिपल के ऊपर आ गए, ठीक है। और 5 वोल्ट का रिपल जो है हमारे पास एवरेज जो है वो 11 मिली वोल्ट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3.3 के ऊपर आएंगे, ठीक है। ये भी 11 मिली वोल्ट है, अब 5 वोल्ट VSB के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा 5 वोल्ट VSB का रिपल है 10 मिली वोल्ट। अब हम क्या करेंगे कि हमने 50% लोड अप्लाई किया था पावर सप्लाई के ऊपर, अब हम लोड इंक्रीज़ करके 100% लोड के ऊपर जाएंगे, जो कि 500 वाट बनता है। सॉरी, वो जो शॉर्ट सर्किट वाला बटन है उसको मेरा हाथ लगा तो सप्लाई बंद हो गई है, कोई बात नहीं, दोबारा ऑन कर लेते हैं इसको, ठीक है। हमने 100% लोड अप्लाई करना था इसके ऊपर। ठीक है, 500 वाट का लोड मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और दोबारा फिर जैसा कि हम पहले आपको बता रहे हैं रिजल्ट्स वगैरह आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं और पावर सप्लाई पे 500 वाट का लोड है। सबसे पहले हम रेगुलेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। हमारी जो 12 वोल्ट की रेल है, 1 2 3 और 4 रेल हैं, ठीक है। 11.7 के ऊपर है, ठीक है। ये 11.8 के ऊपर है। ये डिपेंड ऑन लोड है कि कौन सी केबल के ऊपर कितना लोड है, इसलिए आपको डिफरेंट रीडिंग्स मिलती हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ कि डिफरेंट रीडिंग क्यों है। कैमरा पास लेके आए, पहले मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया इस बारे में। ये वाला जो हमारा CPU 8 पिन कनेक्टर है, उसकी ये वाली है जो वोल्टेज हमारे पास आ रही है, क्योंकि ये टेस्टर जो है हर केबल के ऊपर अलग से लोड अप्लाई करता है, फिर टोटल करके बताता है, ठीक है। ये हमारा जो 11.81 आ रहा है, ये हमारा 24 पिन प्लस मोलिक्स है, ठीक है। और ये हमारा जो 11.7 है, ये PCI Express 8 पिन जो ऊपर वाला है, और जो नीचे वाला 11.7 है, ये नीचे वाला हमारा PCI Express फॉर GPU 8 पिन है, सिंपल, ठीक है। और रेल्स के बारे में आपको बता दिया। अब हम एफिशिएंसी के ऊपर नहीं, जो 12 वोल्ट की रेल हमारे 11.7 के ऊपर है, ठीक है। जो हमारी 5 वोल्ट VSB की रेल है वो 5.02 के ऊपर है। हमारी जो 5 वोल्ट की रेल है वो 5.04 के ऊपर है, और हमारी जो 3.3 की रेल है वो 3.27 के ऊपर है। अब हम एफिशिएंसी के ऊपर आते हैं। अच्छा, 80 प्लस स्टैंडर्ड के मुताबिक जो 80 प्लस सप्लाई होती है, जो ब्रॉन्ज नहीं होती, मैं 80 प्लस की बात कर रहा हूँ, उसकी जो 230 वोल्ट इनपुट के ऊपर एफिशिएंसी होनी चाहिए, हमारे पास 240 वोल्ट इनपुट है इस वक्त, ठीक है, ज़्यादा है, ठीक है। वो 82% होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें तक ऑलमोस्ट 81 एफिशिएंसी मिल रही है, ठीक है। हमारे पास 82 होनी चाहिए। अब एक तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास, हमने पावर सप्लाई को ऑलरेडी रिलैक्सेशन दे रखी है AC वोल्टेज इनपुट की वजह से, क्योंकि पावर सप्लाई हमेशा 230 वोल्ट इनपुट पे चेक की जाती है। हमारे पास इनपुट ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि इसको एफिशिएंसी और ज़्यादा बतानी चाहिए, ठीक है। अगर हम 230 करेंगे इनपुट तो यहाँ पे गिर जाएगी। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो वोल्टेज रेगुलेटर, हमारे पास 1000 वाट का वोल्टेज रेगुलेटर, तो हम वो यूज़ नहीं करते, वो इंशाल्लाह मंगवाएंगे 2000 वाट वाला जो है रेगुलेटर जो है, तो फिर हम उसको फिक्स 230 वोल्ट पे चेक करेंगे। यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑलरेडी रिलैक्सेशन मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन 80 प्लस स्टैंडर्ड के मुताबिक 82% एफिशिएंसी ये फिर भी प्रोवाइड नहीं कर रही। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज 230 कर देता हूँ तो एफिशिएंसी और ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। पावर फैक्टर 0.977 बिल्कुल ओके है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है एफिशिएंसी के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि अब हम रिपल के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 12 वोल्ट की जो रेल है उसका रिपल देखते हैं, ठीक है। जो आप देख रहे हैं एवरेज 36 मिली वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से सिग्नल चेंज करता हूँ। ये हमारा 5 वोल्ट का सिग्नल है, एवरेज 19 मिली वोल्ट। ये हमारा 3.3 का सिग्नल है, एवरेज 16 मिली वोल्ट। ये हमारा 5 वोल्ट VSB का रिपल है, 16 मिली वोल्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 100% लोड के ऊपर है, 500 वाट का पावर सप्लाई के ऊपर लोड है, हम पावर सप्लाई का टेम्परेचर चेक करेंगे। नीचे जो आपका लेफ़्ट साइड पे जो मैक्स लिखा हुआ है बॉटम पे, ये हमारा मैक्स टेम्परेचर जो पावर सप्लाई के अंदर, कैमरा जो है जो कैमरे के अंदर वो नोट कर रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर पावर सप्लाई के अंदर, ठीक है। सिक्सटी टू, 53, 61,
59। ठीक है, टेम्परेचर ठीक है पावर सप्लाई का, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ तक तो पावर सप्लाई जो है रिपल में और वोल्टेज रेगुलेशन में बिल्कुल पास है, लेकिन 100% लोडिंग के ऊपर 82% एफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे एफिशिएंसी में थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी सप्लाई सारी पास है। अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ सप्लाई के ऊपर हम जो है वो 100% लोड जो है वो अप्लाई किया हुआ है, लेकिन हमने 10% लोड और इंक्रीज़ करना है। 500 वाट प्लस 10%, देखें कितना बनता है 550। 550 वाट। हमने 50 वाट इसके ऊपर और ऐड करने हैं, क्योंकि ATX स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने सप्लाई को 110% तक ही चेक करना होता है, मतलब आप 100% पे ख़त्म नहीं कर सकते वीडियो। तो अब हम लोड इसके ऊपर इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, 500 वाट का लोड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं 10% और इसमें ऐड करूँगा, जो कि 50 वाट बनते हैं। ठीक है, 550 वाट का लोड हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अगेन इसको 5 मिनट बाद टेस्ट करेंगे। 550 वाट का लोड है। तो देखते हैं क्यों ट्रिप हुई है, क्या मसला है। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 वोल्ट VSB जो पावर सप्लाई के वो आ रहे हैं, क्योंकि AC लगी हुई है, लेकिन पावर सप्लाई हमारी ट्रिप हो गई है। तो थोड़ा लोड कम करते हैं, इसको दोबारा जो है ना ऑन करने की कोशिश करते हैं। थोड़े मैं एम्पेयर कम करता हूँ। ठीक है, यहाँ से रीसेट करते हैं। पास दिखाओ, पास करो। ये देख सकते हैं आप, धुआं निकल गया सप्लाई में से, नज़र आ रहा है, और दोबारा ट्रिप हो गई। यहाँ पे देख सकते जलने हैं की आप। स्मेल आ रही है सर। ये देख सकते हैं यहाँ पे वाट 0 सप्लाई हमारी जल चुकी है। ठीक है, वापस लेके जाएं कैमरा। 110% का जैसे कि हमने लोड इसके ऊपर अप्लाई किया है, 500 वाट तक 100% सप्लाई सही चली है। 110% जब हमने लोड इसके ऊपर अप्लाई किया है, थोड़ी देर सप्लाई चली है, उसके बाद सप्लाई ट्रिप हुई है, मैंने दोबारा ऑन करवाई है और धुआं निकल गया सप्लाई में से। ठीक है, तो मुझे वैसे सप्लाई से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी तो काफ़ी सारे टेस्ट इसके पेंडिंग थे पीछे, क्रॉस लोड 1 और क्रॉस लोड 2 और ऑटोमेटिक टेस्ट हमने चेक करना, लेकिन सप्लाई उससे पहले ही धुआं मार गई। ठीक है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मतलब ये किस किस किस्म की सप्लाइयाँ बना रहे हैं ये, और हर कस्टमर जो आ रहा है, मतलब हर कस्टमर आ रहा है वो आके यही सप्लाई मांगता है। ठीक है, क्यों मांगता है वो? इस वजह से मांगता है कि ये एक MSI एक फेमस ब्रांड है, वो ब्रांड के पीछे भागते हैं। ठीक है, ब्रांड के पीछे भागते हैं, वो नहीं सुनते आप उनको बोलो। वो आगे से क्या करते हैं, आगे से बहस करते हैं, आगे से कहते हैं जी रेडिट के ऊपर हमें फलाने बंदे ने बताया कि MSI की पावर सप्लाई जो है वो ब्रांड की सप्लाई लो। ठीक है, ब्रांड की सप्लाई लो आप, MSI रिप्यूटेबल ब्रांड है। ठीक है, तो अब मसला ये है कि इसी वजह से हम अपने हर कस्टमर को ये बात बताते हैं कि जो रेडिट के ऊपर जो बंदा आपको सलाह दे रहा है वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता। ठीक है, वो मतलब आप जिस बंदे से सजेशन ले रहे हैं, मांग रहे हैं, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो वही बंदा है जो गूगल से उठा के आपको बता रहा है, एक ब्रांड नेम के ऊपर आपको चीज़ें सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। इस वजह से हम अपने हर कस्टमर को बताते हैं कि जो बंदा आपको बताता है कि ये पावर सप्लाई बुरी है या अच्छी है, अगर वो आपको सप्लाई बोलता है ये बुरी है, आप उसको बोले यार मुझे इसकी रिपोर्ट दिखाएं, किसी बंदे ने टेस्ट की है उसकी वीडियो दिखाएं, कुछ तो दिखाएं। मतलब ज़बानी कलामी अपना दिमाग के अंदर कुछ भी खिचड़ी पका के आप उसको पास या फेल सप्लाई को नहीं कर सकते। और जहाँ पे 90% यही पे हो रहा है, 90% यही काम हो रहा है कि वो अपने दिमाग में डालता है सप्लाई को, उसको पास फेल करता है और आगे बंदे के आगे डालता है। लेट्स सपोज आपने एक पोस्ट डाली है किसी जगह पे रेडिट के ऊपर कि ये सप्लाई कैसी है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। एक पावर सप्लाई किसी कोरियन ब्रांड की, एक सप्लाई MSI की आप पोस्ट डालते हैं, वहाँ पे सारे बंदे आके MSI को वोट डाल रहे हैं। इस जैसी पावर सप्लाई को क्यों डाल रहे हैं कि ये एक रिप्यूटेड ब्रांड है, वो नाम के ऊपर जा रहे हैं, टेस्ट के ऊपर नहीं जा रहे। ठीक है, तो हमारे लिए मतलब बहुत अजीब बात है कि 110% लोड इससे एफिशिएंसी में ये वैसी फेल हो रही थी। ठीक है, और 110 पर ये धुआं मार गई सप्लाई। ठीक है, अब इसके में क्या बचा है? और कुछ भी नहीं बचा। इसके अंदर खोल के चेक करते हैं कहाँ से जल्दी ये क्या हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको बंद करते हैं, क्योंकि इसने अब ऑन नहीं होना, क्योंकि ये शॉर्ट हो चुकी है, धुआं मार गई। इसको क्या सप्लाई आग बनी हुई है।
बू है। टेम्परेचर तो नॉर्मल था लेकिन इसमें इतना वो आया ही नहीं है। कैमरा पास ले। ठीक है, ये आप सप्लाई देख लें पहले, ठीक है। ये देखें प्रॉपर ब्रांड न्यू सप्लाई है, कंपनी की सील लगी हुई है, ठीक है। ये पावर सप्लाई है। मुझे पता नहीं क्या बना रहे हैं यार, समझ से बाहर है। मुझे हालांकि 1% भी इससे उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा काम डालेगी। ट्रिप हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वो मतलब ट्रिप एक दफ़ा हुई है, दोबारा ऑन की है, फिर धुआं मार गई। ग्रुप रेगुलेटेड है, ठीक है। डीसी टू डीसी भी नहीं है, ये ग्रुप रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। ठीक है, ये हमारी EMI फ़िल्टरिंग है, ये भी EMI फ़िल्टरिंग है, ठीक है। ये APFC इंडक्टर है, और जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसके अंदर वो लगा हुआ है चेंग एक्स 220 माइक्रोफैरेड 420 वोल्ट है, तो 105 सी रेटेड। इसको देखते हैं कि इसने कहाँ से जो है ना ये अच्छा, ये देखें फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। और वेरिएस्टर जो है वो स्किप है, इसमें से भी यहाँ पे लगता है वो भी स्किप है। लेकिन सप्लाई का बिहेवियर जो है ना वो टेस्टिंग में वो तो इस तरह नहीं होना चाहिए ना। मतलब अभी तो हमने इसके ऊपर लोड लगा के रखना था, तो उससे पहले ही जवाब देगी ये। स्मेल तो बहुत आ रही है। बहुत स्मेल है। हाँ, ये देख रहे हैं, ये काला हुआ यहाँ पे दिखा है, ये चीज़ ये नज़र आ रहा है। हाँ, लेकिन ये पॉइंट जो है, ये लेग जो है, ये इसके पीछे क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ERL35 ये कॉमन ट्रांसफार्मर है जो काफ़ी सारे मैन्युफैक्चर यूज़ करते हैं अपनी पावर सप्लाई में। लेकिन मसला ट्रांसफार्मर का नहीं है, मसला ये है कि सप्लाई का डिज़ाइन का ना बनाई कैसे गई है, ठीक है। अभी भी इसमें जो है ना बू आ रही है। अच्छा, कंक्लूजन ये है कि मैं आपको पहले भी वही बात बता चुका हूँ, ब्रांड वाली बात, ठीक है। कि आप कहीं पे वोट भी डालेंगे और साथ किसी कोरियन सप्लाई को डालेंगे, वो बेशक वो इससे 100% अच्छी पावर सप्लाई हो, लेकिन लोग इसकी तरफ ही जाएंगे, वही हिसाब है। हर बंदा इसको वोट डालेगा MSI ब्रांड की वजह से। तो ये पावर सप्लाई जो है इससे मतलब आप अवॉइड ही करें, बिल्कुल भी अवॉइड करें। और आपके सामने ही है सारा, हमने तो आपको टेस्ट करके लाइव बताई है, ठीक है। हम कोई अपने पास से बात नहीं बता रहे रेडिट वालों की तरह कि मतलब अपने दिमाग से जो भी कुछ बात आई आप उसके बंदे के कमेंट्स में डालो, उसको जवाब दे दो। हम तो टेस्ट करके चीज़ें बताते हैं, टेस्ट के बगैर हम नहीं चलते। हमने आपको टेस्ट करके बताया है, सप्लाई अंडर लोडिंग थी और उसके दौरान ही जो सप्लाई जवाब देगी है। तो ये है कि इस सप्लाई से आप गुरेज करें। और एक पहले हमारी पावर सप्लाई थी जो MSI की BNL B650, ठीक है। उसको भी जो है हमारे पास अभी स्टॉक नहीं है उसका, तो कोशिश करूँगा मैं कि उसको भी मंगवाऊँ मैं सप्लाई को, और मंगवा के हम उसको एक दफ़ा दोबारा चेक करें, क्या पता उन्होंने कोई अपग्रेड कर दिया हो या कोई बैच जो है और बना दिया हो, ठीक है। तो आज की यही वीडियो थी, आज जल्दी ख़त्म हो गई है क्योंकि सप्लाई ख़त्म हो गई है, इसके बाद बचा ही कुछ नहीं है। तो अल्लाह हाफ़िज़।